यार, किसी ने सच ही कहा है। प्यार दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक कपल की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। उसने तो समय के नियमों का भी उल्लंघन कर डाला। कहानी है रामू और सरला की। कहानी की शुरुआत में हमारे दोनों कैरेक्टर्स एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और रामू सरला से कुछ कहना चाहता है। सरला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बारे में अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे तो चिंता मत करो। एक बार वो तुमसे मिल लेंगे तो तुम्हें अपना लेंगे। नहीं, तुम समझी नहीं। वो बात ये थी ना। क्या सब कुछ ठीक है? अब कैसे बताऊं? 20 साल बाद। अरे, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हे हनी, आई थिंक आज की शॉपिंग हो गई है। क्या हम घर चलें? ऑलराइट, मैं घर जाकर डिनर बनाना शुरू करती हूँ। हनी, क्या ये वही है? अरे नहीं, वो तो उसी तरफ आ रहे हैं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। वो सोचने लगा कि काश मैं समय में वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाता। एंड देन ही रियलाइज्ड। क्यों नहीं, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए होगा टाइम फ्लावर। शायद मुझे वो पहाड़ की चोटी पर मिल जाए। और इसी तरह हमारे हीरो रामू ने टाइम ट्रेवल करके अपने प्यार सरला को पा लिया। वाह, क्या कहानी थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि वीडियो खत्म हो गई है? नहीं मेरे दोस्त, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी कुछ और ही है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर उसके बाद क्या हुआ जब रामू ने डिसाइड किया कि मैं अब टाइम मशीन बनाऊंगा और टाइम में वापस जाऊंगा। क्योंकि इस कहानी का रामू भी मैं ही हूँ और बंटाया भी मैं ही हूँ। सो या, लेट्स डू दिस। मार्ट से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मैंने दद्दू से बात की। दद्दू बोले, बेटा ये स्थिति बहुत शांत है। एंड आई वाज लाइक, दद्दू मेरे अंदर ज्वाला उबल रहा है। वहीं पास के तालाब पे एक कपल था जिसमें लड़की बोली कि उसका हस्बैंड कभी कभी उसको भूल जाता है पानी के चक्कर में। एंड आई वाज लाइक, हाँ यार, क्या शादी करना ठीक होता भी है कि नहीं होता? क्या इंसान खुश रह पाता है? उसके बाद डिसाइड कि मैं इस घर में जाता हूँ, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे पास एक मिशन है। इसीलिए मैं गया एक लॉन्डे से बात करने, और लॉन्डे ने मुझसे कहा कि यार सरला कितनी क्यूट है यार, कोई बेवकूफ ही उसको छोड़ेगा। पर अब तो उसकी शादी हो गई। भाई ये लौंडा बहुत बोल रहा है साला। तूने ज्यादा बकवास की, मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा इन नाला। उसके बाद जब मैं बिना पूछे घर में घुसा, वहाँ मुझे किसी ने बताया कि ऐसा कहा जाता है टाइम स्पीक पर उस लेजेंडरी पोकेमॉन का जन्म हुआ जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? उसके बाद आई डिसाइडेड कि चलो ऊपर भी एक और घर है, इसमें चलते हैं। और वो घर भी खुला हुआ था, पर वहाँ पे कोई था ही नहीं। मतलब कौन बेवकूफ। मैं सिटी से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे मेरे लंगोटिया यार ने रोक लिया। उसने मुझसे कहा, हे रामू, मैंने सुना कि सरला वापस आ गए, उसकी शादी हो गई। अबे यार, पर तू चिंता मत कर, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। और ऐसा कहकर उसने मुझे दिए रनिंग शूज, और फिर वो बोला, अगर तू जॉगिंग पे जाएगा शायद तेरे को एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस मेरे दोस्त, लेकिन मैं आज तक सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागा हूँ। चल साले, मेरी टांग तोड़ी। उसके बाद ही सेड कि मुझे पोकेमॉन भी चाहिए होगा, और मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो फायर टाइप या नॉर्मल टाइप। अपने अंदर की आग को ध्यान में रखते हुए मैंने चुना एक फायर टाइप, और वो पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि था एक स्लग्मा। और मैंने उसे क्या निकनेम दिया होगा? आई गेव हिम द निकनेम ज्वाला। देन आई डिसाइडेड कि एक आखिरी बार मुझे कम से कम पोकेमॉन सेंटर में होकर आ जाना चाहिए। तो मैं निकला पोकेमॉन सेंटर की तरफ। वहाँ मैंने एक लेडी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी जब से सैफरन सिटी से आई है वो काफ़ी सुधर गई है। उसकी बेटी तो कुछ मुर्दे और जिंदा लोगों के बारे में बात कर रही थी। आई वंडर कि कैसे सुधर गई है वो। और एक और आदमी था, उसने मुझसे बोला कि प्यार कितनी अच्छी चीज़ है ना। नहीं भैया, मैं तो भुगत रहा हूँ। एंड या, दैट वाज इट इन द पोकेमॉन सेंटर। Many minutes later. और जैसे ही मैं रोड 1 की तरफ निकला, वहाँ मुझे एक लड़की ने रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि उसे पोकेमॉन पसंद है, रिलेशनशिप्स नहीं। आई सी। उसके पीजी को मेरे ज्वाला ने बहुत ईजीली हरा दिया। हारने के बाद उसका चेहरा देखने लायक था, और वो मुझसे बोली कि शायद हमें ट्रेनिंग क्विट करके डेटिंग करनी चाहिए। हैं? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो।
उस सुंदरी का दिल तोड़ने के बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे मिला एक गजब टोपीबाज लड़का जिसे अपने बग टाइप पोकेमॉन पर बहुत घमंड था। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक ही रीत सदा चली आई, बग टाइप पर फायर टाइप ने हमेशा ही विजय पाई। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उस बंदे को हराने के बाद एक्चुअली मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई, एक अच्छा खासा वाइल्ड एनकाउंटर जो कि था एक ऑडिश। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि हाँ यार इसको पकड़ लेते। मैंने पहले एक छोटा सा एम्बर मारा, उसे बहुत कम डैमेज हुई, पर फिर ज्वाला को पता नहीं क्या मन में आया, उसने उसे वन शॉट कर दिया और वो हार गया। मैं फिर छोटी बच्ची से मिला, उसने मुझसे कहा कि आप किसी को डेट कर रहे हो, अगर हाँ तो आपको उसे टाइम फ्लावर्स देने चाहिए, वो बहुत सुंदर होते हैं और सिर्फ कोई सच्चा प्यार करने वाला जब उन्हें हाथ लगाए वो तभी खेलते हैं। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। अरे पर भाई तू तो हमेशा पढ़ने लिखने की बातें करता रहता है ना, ये क्या है ये सच्चा प्यार और फूल। क्या बोलूं जब लड़की नहीं मिली तो यही बोलना पड़ेगा ना। Anyways guys, please subscribe to my channel and like the video। तुम्हें तुम्हारे होने वाली वाइफ की कसम। वही रूट पर मेरे को एक चोर की शक्ल वाला लड़का दिखा और ऑफिसर जनी का मुंह वाला पति होने के नाते आई वेंट टू चेक इट आउट। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने वाला है शाम को, तो काफी नर्वस है और वो मुझसे बैटल करना चाहता है अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। हाँ भाई, कोई और काम तो मेरे पास है नहीं। वेल लेट्स जस्ट से मैंने उसे हरा के उसका स्ट्रेस बढ़ा दिया और बैटल खत्म होने के बाद मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तू अब कैसा फील कर रहा है। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। खुश हो गया तू? ठंड पड़ गई तेरे को? ज्वाला, कभी कभी तेरे को अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने इतना पूछा ही था ज्वाला से कि मेरे सामने आ गया एक पीजी एंड आई वाज लाइक ओके पीजी तुम एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। सो मैंने सिंपली एक रॉक थ्रो फेंक के फिर उस पर पोकीबॉल फेंक के पीजी का अपहरण आई मीन पीजी को कैप्चर कर लिया। एंड जब बारी आई उसको निकनेम देने की तो मैंने बहुत सोचा, मैंने अपने घर वालों से पूछा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं पीजी को निकनेम दूंगा पंछी। आई एम सॉरी गाइज, मुझे निकनेम देना नहीं आता। अब जब टीम में मेंबर्स ऐड हो ही रहे हैं तो एक और सही, और ऐसा सोचते मुझे मिला एक और डिश। एंड अब की बार ज्वाला ने लास्ट टाइम की तरह ऑडिश को वन शॉट नहीं किया। फॉर्चुनेटली मैंने उसे पोकेबॉल फेंक के आराम से कैच कर लिया और अब की बार जब उसको निकनेम देने का टाइम आया ना तो भाई मैंने नहीं सोचा कुछ भी, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने उसको बस नाम दे दिया पिंटू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसी तरह गिरते पड़ते मैं समहाउ पहुंच गया रूट 2 पर, जहां पर मुझे मिली एक और कन्या। उसने मुझसे कहा कि वो बड़ी होकर पोकेमॉन रेंजर बनना चाहती है और पोकेमॉन को बचाना चाहती है। ये मुझे उसकी बात सुन के ना काफ़ी मोटिवेशनल फील हुआ। मैंने कहा हाँ यार चलो, शी डिजर्व्स टू बी अ रेंजर। उसका पहला पोकेमॉन था निडोरैन, जिसको ज्वाला ने ईजिली तो नहीं कहूँगा बट उसको ज्वाला ने हरा दिया काफ़ी आसानी से। ओके मैंने इजीली को आसानी बोल दिया हिंदी में। एनीवेज, लेकिन उसके बाद उस निडोरैन की बहन आ गई निडोरैन, दोनों का नाम सेम है, और उसने ज्वाला को तो हरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पंची ने उसका बदला ले लिया। और फिर हारने के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि अगर वो मुझ जैसे नूब से हार रही है तो उसको रेंजर बनने का कोई हक नहीं। आई काइंड ऑफ फील लाइक वो मेरी बेइज्जती कर रही थी। बट एनीवेज उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब या तो मैं कोई नया पोकेमॉन पकड़ लेता हूँ, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे टुच्चे पुच्चे लोगों से ऐसे हार जाता हूँ, मेरे पोकेमॉन और एक पोकेमॉन फेंट हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए एंड इफ़ समहाउ कोई स्पेशल पोकेमॉन भी आ जाता है तो मैं उसको पकड़ लूँगा। बट सो फार तो वही ऑडिश पीजी या फिर ककूना मिल रहे थे मेरे को। एंड देन सडनली समथिंग हैपेंड, मुझे मिला एक आब्रा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं टेलीपोर्ट यूज़ कर लेगा, बड़ा कमीना होता है आब्रा, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसे पोकेबॉल फेंकी और फिर वो पकड़ में नहीं आया, वो निकल लिया। मुझे दुख तो काफ़ी हुआ, बट हाँ फिर इसी तरह मैंने अपने पोकेमॉन की ट्रेनिंग चालू रखी। I don't need no liquor and I don't need no drugs. I feel like I am gifted to really get that buzz. Cause I just like the music, so that is what I want. Let me bring you up. और फिर कुछ देर बाद ये हुआ। जैसा कोई और न था, उन्हें पकड़ना इम्तिहान मेरा और सिखाना मकसद खरा। पोकेमॉन इस सफर पे निकला हूँ।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारी ट्रेनिंग और एवोल्यूशन के बाद माई टीम वाज लुकिंग प्रीटी गुड। अपना पिंट इवॉल्व हो चुका था ग्लूम में, जिसने सीखी थी कुछ अच्छी खासी मूव्स और हमारे लिए जो बहुत काम आने वाली थी आगे के एडवेंचर में। बाकी ज्वाला इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसने अच्छी खासी मूव सीखी फ्लेम बस्ट जैसी, एंड पंची बिकेम पिजियोटो। ये एंड गाइस, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने ना बाद में एक अलग फीचर डिस्कवर किया कि मेरे बैग में ना, एक सेकेंड, मेरे टीएम केस में क्या था? टीएम केस में था शायद एक अट्रैक्ट, ये किसी काम का नहीं, मैं किसे अट्रैक्ट करूंगा। एंड देयर वाज अ हेल्थ बॉक्स, और हेल्थ बॉक्स का काम ये था कि इससे मैं ऑन द स्पॉट गेम में कहीं पर भी खुद की पार्टी को हील कर सकता हूँ। मतलब अभी तक मैं नर्स जॉय के पास जा रहा था पोकेमॉन सेंटर में। हाँ, वो बात अलग है कि आई रियली वांटेड टू टॉक टू नर्स जॉय। वेल, इसी तरह गिरते पड़ते समहाउ रूट 2 से मैं पहुंच गया रूट 3 पर, जहां पर मुझे मिला एक कपल। यार, इस गेम में इतने सारे कपल्स क्यों है? मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। उनका ये कहना था कि वो लोग जो भी करते हैं सब कुछ साथ में करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि मैंने उन दोनों को हराया भी बिल्कुल साथ में। और फाइनली मैं पहुंच गया उस पहाड़ पर। अब बस मुझे पहुंचना था उसकी चोटी पर। तभी मुझे मिला एक और आदमी, और उसने मुझसे कहा कि टाइम स्पीक बस आ गई है, लेकिन याद रखना समय के साथ खेलने के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। मैं फाइनली पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुका था और वहां पर बहुत सारे फूल थे, और तभी मैंने देखा, फाइनली मुझे वो टाइम फ्लावर मिल गया। मैं हूँ समय का देवता और इस फूल का रखवाला। वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें मिटा दिया जाएगा। और तभी अचानक मुझ पर हमला हो गया, और वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डायलगा था। ये सब मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। मेरी टीम ने जमकर लड़ाई की, लेकिन मेरी टीम बहुत कमज़ोर थी और डायलगा के हमले बहुत ताकतवर। हमें एक बार के लिए हार माननी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जीत का असली मज़ा भी वही ले सकता है जिसने कभी हार का स्वाद चखा हो। और इसी सोच के साथ मैंने अपनी टीम की फिर से ट्रेनिंग की, और हम फिर से एक बार पहुंच गए डायलगा को चैलेंज करने। कल को आपको कुछ हो गया तो भाई अपन तो विधवा हो जाएगा ना भाई। क्या बकवास करे ले बे। इस बार हमारे पास थी एक बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी, जिसके चलते सबसे पहले मैंने पिंटू के इस्तेमाल से डायलगा को सुला दिया, और फिर मैंने उस पर स्पैम कर दिया चार्म अटैक, क्योंकि इससे क्या है कि डायलगा का ना अटैक कम हो जाएगा, ताकि अगर वो मेरे पोकेमॉन पर हमला भी करे तो उन्हें इतनी ज़्यादा डैमेज ना हो। तो मैंने पहले काफ़ी देर तक चार्म इस्तेमाल किया, और एंड में जब पिंटू ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था तो मैंने एक बार फिर से स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करके डायलगा को सुला दिया, और फिर मैं ज्वाला को बाहर लाया। एंड ज्वाला अकेला ही काफ़ी था डायलगा को हराने के लिए। मैंने लावा प्लूम और रिकवर की मदद से, रिकवर खुद को भी करना पड़ा क्योंकि स्टिल ज्वाला वाज नॉट दैट पावरफुल, तो ज्वाला ने फाइनली एक आखिरी लावा प्लूम से डायलगा को हरा दिया। आखिरकार मैंने टाइम फ्लावर को हासिल कर ही लिया। चलो अब घर चलकर टाइम मशीन बनाते हैं। जितनी जल्दी मैं अपने अतीत को सुधारूंगा, उतनी ही जल्दी मेरा भविष्य भी सुधरेगा। उस फूल को लेकर मैं वापस पहुंचा अपनी लैब में। टाइम मशीन बनाने का समय आ चुका है। एक बार मैं उसे बना लूं तो मैं उसी दिन में वापस चला जाऊंगा जब मैं भागा था, और सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो चले। टाइम मशीन शुरू हो चुकी है। 14 फरवरी 1995। जगह मिल चुकी है। टाइम ट्रेवल के लिए तैयार हो जाइए। सरला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बारे में, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे तो चिंता मत करो। एक बार वो तुमसे मिल लेंगे तो तुम्हें अपना लेंगे। अब कैसे बताऊं? रुको सरला, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, तुम ये कहना चाहती थी? मैं तो आज यहाँ तुमसे ब्रेकअप करने आई थी। आई एम सॉरी, पर मैं कुछ सालों के लिए बाहर जा रही हूँ। आई डोंट थिंक मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। आई एम सॉरी। नहीं, हम तो दूसरे से प्यार करते थे। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने ये तुम्हारी वजह से किया। आखिर तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? ये तुम्हारी खुद की गलती है। तुमने टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन को बिगाड़ दिया, और अब मेरी चेतावनी ना मानने के लिए मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। नहीं सरला। हे तुम, रुक जाओ।
हे, तुम ऐसे किसी को समय से नहीं मिटा सकते। नादान इंसानों, अब मैं एक साथ तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही डायलगा ने हम पर हमला कर दिया। उसकी लेवल थी 100, लेकिन मैं भी अब की बार एक चैंपियन को कंट्रोल कर रहा था। सबसे पहले मेरी टीम में था ब्लिज़िगन, जिसकी मदद से मैंने स्काई अपरकट्स मारकर डायलगा की एचपी काफ़ी हद तक कम कर दी, बट देन उसने मेरे ब्लिज़िगन को हरा दिया। आफ्टर दैट मैंने भेजा बाहर टायरानिटार को, जिसका मैंने अर्थक्विक इस्तेमाल किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसने मेरे टायरानिटार को भी हरा दिया। बट आई न्यू कि अब तो मुझे जीतना है, तो मैंने फ्लेक्स करने के लिए पहले गार्डियोर को भेजा और उसमें फ्यूचर साइट इस्तेमाल किया, और फिर मैंने स्विच करके मेटाग्रॉस को बाहर भेजा और उसे वन शॉट कर दिया। इट वॉज प्रिटी ईजी फॉर माई टीम, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल टीम से नहीं खेल रहा था। सो या क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे बचाने का शुक्रिया। तुम कोई देखे देखे लगते हो। सो तुम वैलेंस सिटी में किस काम से आए हो? मैं अभी होइन लीग को चैलेंज करके वापस आ रहा हूँ। मेरी दोस्त, तुम्हारे सामने होइन का नया चैंपियन खड़ा है। वाओ, तुम तो उतने ही छोटे हो जितने छोटा मैं था। अब मैं हूँ। वेल, अब तुम्हारा क्या प्लान था, चूंकि तुम चैंपियन बन चुके हो और तुमने रूलर ऑफ टाइम को भी हरा दिया है? वेल, एक्चुअली मैं जल्दी ही निकलने वाला हूँ। मैं और मेरी दोस्त अल्टार रीजन जाने वाले हैं। वैसे मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। क्या तुम्हें पता है सरला कहाँ रहती है? क्या कहा? सरला? कहीं ये वही तो नहीं जो उस दिन मार्ट में उसके साथ था? शायद वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती। हेलो, आपको पता है सरला कहाँ रहती है? ओ हाँ, माफ करना, मैं जरा कुछ सोचने लग गया था। हाँ, वो यहीं वेस्ट में रहती है। थैंक्स। मेरा नाम लाइट है। आपका क्या नाम है? प्रोफेसर रामू सेट्स। और हाँ, एक बार फिर से तुम्हारी मदद का शुक्रिया। दी एंड। इसी तरह से सरला और रामू की प्रेम कहानी खत्म होती है, जिसमें आखिर में वो दोनों एक ना हो सके। काश हम उनके साथ थोड़ा समय और बिता पाते। काश अपनी कहानी को हम पूरा कर पाते। काश हमें यहाँ मिलाने से ज़्यादा तुम हमें समझ पाते। पर शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर मैं अपने दिल को मना लूँगा। अरे हाँ, वो कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है वाला खेल है ना, वो तो मैं जीत गया। लेकिन आज जीत कर भी खुशी नहीं हो रही।